तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज हम अपना कौन सा एक्सरसाइज 6.2 का, जिसका नाम है ट्राइंगल, चैप्टर का नाम क्या है ट्राइंगल, उसका हम एक्सरसाइज 6.2 का कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो बेटा क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, लिख रखा हो E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड। क्या लिखा है, E and F पॉइंट्स ऑन द साइड इट्स PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब एक मेरे ट्रायंगल बन रही है कौन से PQR, उस पे E और F हमारी क्या है, एक पॉइंट साइड बन रही है, मतलब एक साइड बन रही है हमारी। ठीक है, F फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR, मतलब EF पैरेलल टू QR होगा कि नहीं, उसी एग्जांपल में हमें बताना है क्वेश्चन का। उसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या रखा है कि PE 3.9 सेंटीमीटर है, EQ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, PF हमारे पास 3.9 सेंटीमीटर है एंड हमारे पास कौन सी FR 2.4 सेंटीमीटर है। तो हमें यह बतानी है कि भैया EF पैरेलल टू QR है कि नहीं। अगर EF की दो वैल्यू आ रही है तो क्या QR की भी दो वैल्यू आएगी कि नहीं। पैरेलल साइड मींस क्या होता है, समांतर, मतलब दोनों साइड हमारे क्या हो, इक्वल आनी चाहिए। तो जो जो कंस्ट्रक्शन में दे रखा है वो हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। देखो मैंने क्या बोला था, PQR एक ट्रायंगल है, तो मैंने बना दिया PQR एक हमारी क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई, जिसमें से P और E यही बोला था ना भैया। P और E मेरे 3.9 सेंटीमीटर आ गया, E और Q हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया, P और F 3.6 सेंटीमीटर आ गया और F और R हमारे पास कितनी 2.4 सेंटीमीटर आ गया, हमने ड्रॉ कर दिया। अब बोल क्या रखा है भैया, EF पैरेलल टू QR बतानी है, मतलब EF पैरेलल टू QR, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है बेटा, तो देखो PE जो है QR के इक्वल है, PE जो है कौन से EQ के अपॉन में है, क्योंकि भैया मैंने बीपीटी थ्योरम पढ़ाया था, हाँ जी भैया बताया था। तो ये लाइन क्या इस लाइन के समांतर होगी कि नहीं, अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी तो ये भी हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो मैंने क्या लिख दिया, PE by EQ इक्वल्स टू में 3.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3.9, क्योंकि भैया PE की वैल्यू कितनी थी 3.9 और EQ के सेंटीमीटर की कितनी थी 3, तो इसको कट किया तो 1.3 मेरी वैल्यू आई है। क्लियर है। अब दूसरे साइड देखो, PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR, भैया PF की वैल्यू 3.6 थी और FR की वैल्यू 2.4 थी, तो इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना 3/2 आया, और 3/2 को डिवाइड किया तो 1.5 सेंटीमीटर आया। कितना आया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब भैया ये लाइन जो है ना इस लाइन के पैरेलल हमारे नहीं आ रही है, यही मैंने लिख दिया। भैया PE अपॉन में EQ नॉट पैरेलल टू PF अपॉन में FR आ रही है, मतलब अगर ये मेरी पैरेलल होती तो बाय बीपीटी थ्योरम, पैरेलल नहीं है तो ये मेरी नहीं बनेगी। तो मैंने वही लिखा है EF इज नॉट पैरेलल टू QR, मतलब ये लाइन जो है भैया इस लाइन के पैरेलल में नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसका हम बी पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो देखो बेटा बी पार्ट क्या बोल रखा है, बी पार्ट में भी बहुत ही इजी है। ठीक है, कोई टफ नहीं है। बी पार्ट में भी हमारे पास कुछ वैल्यू दे रखी है, मींस ट्रायंगल के PQR के साइड के कुछ वैल्यू दे रखी है। जैसे कि देखो क्या दे रखा है, PE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, QE की वैल्यू कितनी 4.5 सेंटीमीटर है, PF की वैल्यू 8 सेंटीमीटर एंड RF की वैल्यू कितनी 9 सेंटीमीटर। मतलब P और E की 4 सेंटीमीटर, EQ की कितनी 4.5 सेंटीमीटर, P और F की 8 सेंटीमीटर और F और R की कितनी 9 सेंटीमीटर है। मींस हमें सिंपल सी बात है भैया ये बतानी है दोबारा से कि भैया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, यही पूछा गया है, यही हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक है बेटा, तो देखो मैंने क्या लिख लिया, सेम वही कौन सी कॉन्सेप्ट बीपीटी थ्योरम वाला कि भैया ये साइड इस साइड के इक्वल होगा ना, तो हमारी अंदर वाली भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने क्या लिख दिया, PE अपॉन में EQ इक्वल्स टू में PE की वैल्यू कितनी थी 4 और अपॉन में 4.5 कर दिया। अगर मैं पॉइंट हटाया तो मींस हमारे कितने आ जाएगा बेटा, ये देखो पॉइंट हटा को ऊपर 0 आ गई तो 40/45 आ गया। कितना 40/45, इसको कट ऑफ किया तो 8/9 आंसर आया। कितना आया बेटा 8/9 आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखो मेरी दूसरी वाली क्या थी, दूसरी साइड ये वाली PF और FR ये साइड थी, तो मैंने क्या लिख दिया, PF की वैल्यू कितनी है 8, PF की वैल्यू लिख दिया 8 और RF की वैल्यू कितनी है 9, मैंने लिख दिया 9, तो 8/9 आ गया। मींस ये और ये दोनों हमारी क्या आ रही है बेटा, साइड क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम आ रही है। तो मींस PE अपॉन में EQ इक्वल्स टू में PF अपॉन में RF आएगा, मतलब ये साइड, ये जो लाइन है ये साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम, क्योंकि भैया ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है, समांतर आई है, सेम वैल्यू आई है। तो किसके बेस पे आई है, बीपीटी थ्योरम के बेस पे। तो मैंने यही लिखा था ना, देखो PE इक्वल्स टू में EQ, PE अपॉन में EQ इक्वल्स टू में PF अपॉन में RF
ये हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो ये हमारी क्या होगी साइड, हमें यही साइड बतानी थी ना, तो EF जो है पैरेलल है किसके, QR के, हमसे यही पूछा गया था। तो मैंने सेकंड पार्ट इसका बता दिया है, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम मूव करते हैं अपने कौन से, इसी के थर्ड पार्ट पे, ठीक है, इसी सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पे, जल्दी से नोट डाउन करो। तो देखो बेटा इसी का हम कौन सा सी पार्ट कर रहे हैं। सी पार्ट में देखो क्या बोल रखा है, हमारे पास पी क्यू की साइड है कितनी 1.28, पी क्यू की साइड, पी और क्यू की पूरी साइड हमारे पास कितनी है 1.28, मैंने लिख दिया। आगे भैया पी आर की वैल्यू है कौन सी भैया, पी और आर की पूरी वैल्यू कितनी है 2.56, मैंने यही भी लिख दिया। आगे बोल रखा है भैया पी ई की वैल्यू 0.18 है, कौन सी भैया, पी और ई की वैल्यू कितनी है 0.18, मैंने वो भी नोट डाउन कर लिया। और आगे क्या है, पी एफ की वैल्यू कितनी है 0.36, पी और एफ की वैल्यू कितनी है 0.36, मैंने लिख दिया। अब भैया देखो 2.56 में से अगर 0.36 को माइनस करूंगा तो मुझे कौन सी एफ आर की वैल्यू पता चल गई, कौन सी भैया, एफ आर की वैल्यू पता चल गई, तो एफ आर की वैल्यू कितनी 2.20 आ जाएगी। क्लियर है, हाँ जी भैया बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। अब 1.28 में से अगर 0.18 को माइनस करूंगा तब मुझे कौन सी ई और क्यू की वैल्यू पता चल गई, यहाँ की वैल्यू क्या 1.10 आ जाएगी, ये भी मुझे पता चल गया। अब नॉर्मल से क्या करना है बेटा, अपनी ये वाली साइड के मतलब ये अपॉन ये और ये अपॉन ये करके हमें क्या करनी है, पैरेलल में होगी कि नहीं होगी वो बतानी है। तो भैया पीई अपॉन में क्या करेंगे ई क्यू, पीई अपॉन में क्या करेंगे ई क्यू, और ये क्या करेंगे पीएफ अपॉन में क्या करेंगे एफ आर, पीएफ अपॉन में एफ आर। अब पीई की वैल्यू मेरे पास पहले से थी, पीई की वैल्यू कितनी थी 0.18, मैंने लिख दिया 0.18, मैंने माइनस करके यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया है। अगर जिस बच्चे को समझ ना आए तो कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट वो वैल्यू लिख देना यहाँ पे, ठीक है। मैंने माइनस करके सॉल्व करके दिखा दिया कि 1.28 में से अगर मैं इस वैल्यू को माइनस करूंगा तो कितनी आएगी 1.10, तो इसको कट करके कितना आएगा 9.5। वो भी कैसे भैया, ये पॉइंट हटाओगे तो उतना जीरो नीचे, ये पॉइंट हटाओगे तो उतना जीरो ऊपर आएगा, तो कट पिट करके कितने 9.55 अपॉन में आई है, क्या 9/55 आई है, ठीक है। अब देखो इस वाले वैल्यू में देखते हैं, तो भैया पीएफ की वैल्यू कितनी थी 0.36 और मुझे ये पूरी वैल्यू थी 2.56, तो मैंने क्या किया 2.56 में से 0.36 को माइनस किया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई किसकी, एफ आर की वैल्यू। एफ आर की वैल्यू कितनी आई है 2.20, ठीक है, एफ आर की वैल्यू आ गई 2.20, तो यहां से भी कट ऑफ किया तो कितना 9/55 आया, 9/55 आंसर आ गया। मतलब देखो पीई अपॉन में EQ की वैल्यू भी कितनी 9/55 आया, पीएफ अपॉन में एफआर की वैल्यू भी कितनी आई है 9/FR आई है, ठीक है। तो यहां से मुझे पीई अपॉन में EQ ये हमारी इक्वल है किसके, एफआर अपॉन में एफआर, सॉरी पीएफ अपॉन में एफआर के, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है, ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, मींस ये वाली जो पैरेलल, ये दोनों हमारी लाइन क्या होगी, EF जो होगी पैरेलल होगी किसके, QR के, EF जो पैरेलल होगी QR के, ठीक है। आई होप अच्छे तरीके से क्लियर हो, मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी समझ ना आया हो या कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना। बाकी मेडिकल वाले चैनल को जाकर के सपोर्ट करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, जितना हो सके अपने दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाओ ताकि वो ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ पाए। और जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, वो आकर के विजिट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, चलो बाय।